हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज अपन जानेंगे जोकॉन की एएस किट के बारे में, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में यूज़ की जाती है। जब महिलाओं को सफ़ेद पानी आता है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो या फिर लूकोरिया की शिकायत हो गई हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। या फिर आपको दाँत खत खुजली हो या फिर वेजाइनल का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कैंडिडा का रोग हो गया हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। और यह पुरुषों में भी यूज़ की जा सकती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी पैकिंग। इसकी जो मार्केटिंग है एफडीसी कंपनी के द्वारा की जाती है और इसकी जो मैन्युफैक्चर है एकमे फार्मा के द्वारा की जाती है। और इसकी जो एमआरपी है 115 रुपये है। और ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। ये ऑफलाइन में मिलती है और ऑनलाइन भी। इसमें जो दवा है वो भी देख लीजिए। ये इसका विजुलेट है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और ये दवा है, इसमें देखिए ये दवा है। इसमें जो है फ्लोकनाजोल है, एजिथ्रोमाइसिन है और सिक्लिंडाजोल है। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो दवा है कॉम्बिनेशन दवा है, जो कि फंगल इन्फेक्शन में, वेजाइनल के इन्फेक्शन में या फिर वेजाइनल के कैंडिडियासिस रोग हो गया हो तो उसमें, या फिर दाँत खाज खुजली हो गई हो अगर आपको, तो उसमें भी ये यूज़ में लाई जा सकती है। या फिर योनि के संक्रमण में या फिर फफूंदी संक्रमण में या फिर मूत्र जननांग संबंधी संक्रमण में। और अगर महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो या फिर लूकोरिया की शिकायत हो रही हो, तब ये उपयोग में लाई जा सकती है। और यह जो है डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब जानते हैं इसमें जो दवा मिली हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी जो ड्रग मिली हुई है उसके बारे में बात करते हैं। जो पहली ड्रग है वो है फ्लुकनाजोल। इसका जो उपयोग है फंगल संक्रमण की बीमारी में या फिर फेफड़ों की बीमारी में या फिर कैंडिडा से होने वाले संक्रमण में या फिर मूत्र पथ के संक्रमण में या फिर योनि या फिर लिंग के संक्रमण में या फिर दाँत खाज खुजली में या फिर नखून में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो तो उसमें यह उपयोग में लाई जाती है। अब जानते हैं जो दूसरी दवा है वो है एजिथ्रोमाइसिन। इसका जो उपयोग है, अगर आपको बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया हो या फिर गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, तब ये उपयोग में लाई जाती है। अगर आपको कानों में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो या फिर कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर आपको गले में इन्फेक्शन हो गया हो या गले में टॉन्सिल हो गए हो, तब भी ये उपयोग में लाई जाती है। अगर आपके साइनस में इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी ये उपयोग में लाई जाती है। अगर आपको निमोनिया हो गया हो, तब भी ये उपयोग में लाई जाती है। तो ये था एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। अब जानते हैं सिक्लिंडाजोल के बारे में। इसका जो उपयोग है बैक्टीरिया के संक्रमण के उपचार में, प्रजनन तंत्र के अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ गया हो तो उसके उपचार में, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के उपचार में ये उपयोग में लाई जाती है। और स्किन के इन्फेक्शन में भी ये उपयोग में लाई जाती है। अब जानते हैं इस दवा का कार्य। दवा जो है कार्य कैसे करती है। जो पहली दवा है वो है फ्लुकनाजोल। यह जो है फंगस को सुरक्षात्मक कवच नहीं बनाने देता और जिससे कि उसका विकास रुक जाता है और वो वहीं को वहीं मर जाता है। तो ये इस प्रकार कार्य करता है। अब जानते हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। जो एजिथ्रोमाइसिन है माइक्रोलाइटस नामक एंटीबायोटिक के समूह से संबंध रखता है। यह जो है बैक्टीरिया के प्रोटीन के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का काम करता है, जिससे कि बैक्टीरिया वहीं के वहीं मर जाता है। ये इस प्रकार कार्य करता है। अब जानते हैं सिक्लिंडाजोल के बारे में। सिक्लिंडाजोल जो है एक प्रकार का ये भी एंटीबायोटिक है, जो कि जीवाणु और सूक्ष्मजीवी संक्रमण को मारने का काम करता है। तो ये इस प्रकार कार्य करता है। अब जानते हैं इसका उपयोग कब करना चाहिए। अगर आपको योनि का संक्रमण हो गया हो तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको फफूंदी संक्रमण है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लूकोरिया की शिकायत है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो या सफ़ेद पानी आ रहा हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको दाँत खाज खुजली हो गई हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्किन का किसी प्रकार का रोग हो गया हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, पहला साइड इफ़ेक्ट दस्त का लगना या फिर घबराहट का होना या फिर जीभ पर सूजन का आना या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द का होना आदि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। इसका जो डोज़ है वो भी बता देते हैं। और डोज़ इसमें जो पहली गोली है फ्लुकनाजोल, इसको सुबह लेना है नाश्ते के बाद। जो दूसरी गोली है एजिथ्रोमाइसिन, इसको लेना है आपको दोपहर के भोजन के बाद या फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले। दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है, इसमें लिखा है। और जो तीसरी गोली है सिक्लिंडाजोल, इसको आपको रात को लेना है खाना खाने के बाद। दोनों एक साथ ली जाती हैं। और ये 15 दिन बाद दूसरी डोज़ भी ले सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही लेना है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये था दोस्तों जोकॉन का एएस किट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।